देखो, एक होता है साइको और एक होता है सेको। साइको मतलब होता है पागल, जिसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम बात करने वाले हैं सेiko नाम की लड़की की, जो कि नोबिता की क्लास की एक न्यू स्टूडेंट है और शायद करस भी। तो हुआ क्या कि कुछ दिनों पहले एक भाई ने मुझे कमेंट किया, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन सेको ईपी। बाय द वे आई रियली लव योर वीडियोस, थैंक यू। तो मैंने सेको नाम सुना नहीं था, मैंने इंटरनेट में सर्च किया और मैं देखता हूँ कि सेको तो एक वॉच है। मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने सोचा ये भाई मेरे से घड़ी का रिव्यू करने के लिए क्यों कह रहे हैं। फिर मैंने दिमाग लगाया और सर्च किया डोरेमोन सेiko एपिसोड। थोड़ा स्क्रॉल करके मुझे पता चला, अच्छा तो ये हैं सेiko जी। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यार। तो इस वीडियो में हम इसी एपिसोड को देखेंगे। वेल ये एपिसोड बहुत लंबा नहीं है, छोटा सा है, इसलिए हम भी इसको जल्दी से कवर करेंगे। और इस एपिसोड के मिड के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, हाँ लेकिन लास्ट पार्ट मुझे थोड़ा पसंद आया। अब इस एपिसोड को देखते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है स्कूल से, जहाँ टीचर नोबिता की क्लास को एक नई बच्ची से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसका नाम था सेiko। सेiko थोड़ा प्यारी सी दिखने वाली लड़की थी, तो पूरी क्लास उसको देखते ही रह जाती है। ऐसा लग रहा था सबको उस पे क्रश आ गया है। थोड़ी देर बाद सेiko के पास क्लास की बाकी लड़कियां और शिजुका दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए आ जाती हैं। और फिर नोबिता भी आकर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए ये बता रहा था कि मैं कैट्स क्रेडल में अच्छा हूँ। कैट्स क्रेडल यानी ये धागे वाला गेम, जिसको जापान में आयोतुरी भी कहते हैं। तभी जियान बीच में घुसकर अपना इंट्रोडक्शन देता है और फिर सुनियो और फिर लास्ट में डेकिसुगी ये कहते हुए आता है कि वो इतने सारे नाम को एक ही बारी में कैसे याद रखेगी, और फिर अपना इंट्रोडक्शन भी देता है। सेiko इस चीज के लिए पहले से ही तैयार थी, इसलिए उसने प्रोफाइल कार्ड तैयार किया था, जिसको देते हुए वो उनसे कहती है कि तुम सब भी अपना प्रोफाइल कार्ड मुझे देना। स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब सब दोस्त घर जा रहे थे, तब वे सब लोग इसी बात पे चर्चा कर रहे थे कि वे अपने अपने प्रोफाइल कार्ड में क्या लिखेंगे। जियान अपनी फेंक रहा होता है, मैं लिखूंगा कि मुझे लड़ाई में कोई नहीं हरा सकता, मैं स्वर्गदूतों की तरह ही बहुत अच्छा गाना गाता हूँ जिससे सब हील हो जाते हैं। सुनियो अपनी आदत से मजबूर जियान का हल्की आवाज में मजाक उड़ाते हुए कहता है, ये स्वर्गदूतों और राक्षसों में अंतर नहीं जानता है क्या। और फिर अपनी बातें फेंकने लगता है, मैं ऐसा लिखूंगा वैसा लिखूंगा और इतिहास गवाह है, सुनियो जैसा फेंकू कोई हो ही नहीं सकता। जैसे लास्ट लाइन में वो कहता है कि मेरे अंदर तो इतनी खूबियां हैं कि उनको लिखते लिखते नोटबुक ही कम पड़ जाएंगी। इन सारी बातों को नोबिता सुनता है और घर जाकर सबसे पहले अपने प्रोफाइल कार्ड बनाने लगता है। लेकिन वो कंफ्यूज होता है कि आखिर मैं लिखूं क्या, मेरे पास तो कुछ टैलेंट ही नहीं है लिखने को। नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि तुम ही मेरी कुछ खासियत बता दो, और ये नोबिता की बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि डोरेमोन जवाब में असली खासियत बताते हुए कहता है कि तुम लिखो कि मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ झपकी ले सकता हूँ, लगातार 0 मार्क्स लाने के बाद भी निराश नहीं होता हूँ, और मैं मूंगफली को हवा में उछाल के खा सकता हूँ। नोबिता किनारे में उदास बैठ गया कि भाई तुम रहने ही दो, मुझे कुछ लिखना ही नहीं है। जिसके बाद डोरेमोन एक गैजेट निकालता है जिसमें जो भी लिखो वो ही सब लोग आपके बारे में मानने लगेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि सुनियो जैसा फेंको कोई नहीं हो सकता है, लेकिन हो सकता है नोबिता इस प्रोफाइल कार्ड में अपने बारे में इतनी सारी बातें फेंकता है कि आपको यकीन नहीं होगा। नोबिता ने जैसे ही प्रोफाइल कार्ड को पूरा किया तो गैजेट का शो शुरू हो गया, और उसके घर के बाहर 3 छोटी छोटी लड़कियां या कहें फैन आ गई थी, जिनको लग रहा था कि नोबिता सबसे स्मार्ट है, पढ़ाई में भी और खेल कूद में भी। जब नोबिता की मॉम मार्केट से घर आती है तो वो 3 बच्चियां नोबिता की मॉम से ऑटोग्राफ मांगने लगती है, क्योंकि नोबिता ने प्रोफाइल कार्ड में लिखा था कि मेरे डैड देश के प्रेसिडेंट हैं और मेरी मॉम मॉडल है। वाह। डोरेमोन अपनी मॉम को जैसे तैसे अंदर भेजकर मैटर सॉल्व करता है। तब नोबिता को सुनियो की कॉल आती है और सुनियो नोबिता को अपने घर बुलाता है। उसने एक छोटी पार्टी टाइप रखी थी। नोबिता आने से मना कर देता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि जाऊंगा तो ये मेरी बेइज्जती ही करेगा। लेकिन जब सुनियो बताता है कि पार्टी में सेiko भी आने वाली है, तब नोबिता मना नहीं करता। नोबिता और डोरेमोन सुनियो के घर पहुंचते हैं, जहाँ सुनियो उनका अच्छे से स्वागत करता है। वहाँ पहले से ही मौजूद लड़कियां नोबिता को देख के चौंक रही थी, मानो नोबिता एक सेलिब्रिटी हो। सुनियो उन दोस्तों के सामने शो ऑफ कर रहा था कि देखो मैंने नोबिता को बुला लिया, मैंने कहा था ना कि नोबिता मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। सुनियो नोबिता से कहता है कि तुम बाद में होमवर्क करने में मेरी हेल्प करना, जिसको सुनकर नोबिता डर जाता है, क्योंकि भले ही नोबिता ने अपनी प्रोफाइल कार्ड में खुद को स्मार्ट लिख दिया था, लेकिन वो जानता था कि वो है नहीं, और इस झूठ की वजह से उसकी सबके सामने बेइज्जती हो जाती। सुनियो शिजुका और सेiko को गेट पर लेने जाता है, जिसका फायदा उठाकर डोरेमोन और नोबिता फरार हो जाते हैं। सुनियो जब सेiko और शिजुका को नोबिता से मिलाने लाता है तो देखता है कि नोबिता वहाँ है ही नहीं। भागते हुए नोबिता और डोरेमोन की मुलाकात जियान से होती है। नोबिता ने अपने प्रोफाइल कार्ड में लिखा था कि वो बहुत स्ट्रांग है, उसको कोई नहीं हरा सकता, इसलिए जियान के दिमाग का पारा चढ़ा हुआ था। जियान नोबिता को लड़ने के लिए चैलेंज करता है, लेकिन जब नोबिता मना करता है तो जियान उसके पीछे पड़ जाता है। नोबिता भागते हुए ग्राउंड में पहुंच जाता है, जहां जियान उसको घेर लेता है। तभी वहां शिजुका, सुनियो और सेiko नोबिता को ढूंढते हुए पहुंच
जाते हैं। अब अगर नोबिता जियान के हाथों से मार खाता तो नोबिता की इज्जत पे बात आ जाती, इसलिए डोरेमोन अपना इनविजिबल होने वाला गैजेट का यूज करके जियान और नोबिता के बीच में चले जाता है और सारी मार खुद खाकर जियान को बड़ी मुश्किल हरा देता है। नोबिता सामने खड़े होकर बड़े प्राउड से बोल रहा होता है कि मेरे से ताकतवर कोई नहीं, हा हा हा, यानी मार खाए डोरेमोन और क्रेडिट ले जाए नोबिता। ये सारी चीज सेइको ने देखी। नोबिता को लग रहा था कि इससे वो इम्प्रेस हो जाएगी। अपनी तारीफ में नोबिता सेइको से बोलता है, मैं ही हूँ वो नोबिता नोबी जो कभी नहीं हारता। सेइको एक अच्छी लड़की थी, उसने जियान को जगाने की कोशिश की और फिर नाराजगी दिखाते हुए बोली, मैं एक कमजोर लड़की हूँ और मुझे उन लोगों से नफरत है जो कमजोरों को तंग करते हैं। ये सुन तो नोबिता के अरमान आंसुओं में बह जाते हैं। घर जाकर वो अपनी प्रोफाइल कार्ड को फाड़ देता है कि अब सब खत्म हो गया। अगले दिन सब लोग सेइको को अपना प्रोफाइल कार्ड देते हैं। इन सब में डेकिसुगी क्यों नहीं दिख रहा है? एनीवे, सुनियो भी अपना प्रोफाइल कार्ड देता है जिस कार्ड से रहीसी बह रही थी। कार्ड का प्रीमियम डिजाइन तो देखो भाई। ऊपर से सुनियो ने अपनी फोटो भी चिपकाई थी अपनी स्मार्टनेस को दिखाने के लिए। इसके साथ ही सुनियो अपनी अमीरी की बातें भी फेंक रहा था और जियान तो सेइको के सामने कमजोरों को कभी तंग नहीं करना चाहिए वाली दिखावटी लाइनें बोल रहा था। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। लेकिन नोबिता अपनी डेस्क पर बैठा था, उसको अब कोई मतलब नहीं था। जब शिजुका नोबिता से प्रोफाइल कार्ड के बारे में कहती है तो जियान और सुनियो उसका सेइको के सामने मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि नोबिता के पास कुछ है ही नहीं प्रोफाइल कार्ड में लिखने को। लेकिन नोबिता कुछ नहीं बोलता। स्कूल के बाद जब कुछ बच्चे घर चले गए थे और कुछ बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे, खेल रहे बच्चों का शोर नोबिता के कानों में आ रहा था। वो अकेला क्लास में ध्यान से आयतोरी में व्यस्त था। तुम काफी अच्छा बना लेती हो। इस आवाज के साथ नोबिता का ध्यान टूटा। उसने देखा उसके सामने सेइको थी। नोबिता चौंकते हुए देखता है। सेइको मुस्कुराते हुए बताती है कि उसकी दादी को भी ये बहुत पसंद था, इसलिए उसने भी सीख लिया। वो नोबिता से वो धागा लेती है और उस धागे से कुछ बनाती है और फिर नोबिता को दे देती है। ये सीन नोबिता और सेइको की दोस्ती की शुरुआत को दर्शा रहा था। इसके बाद लास्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें नोबिता डोरेमोन को बताता है कि सेइको का फिर से ट्रांसफर हो गया है और वो स्कूल से चली गई है, लेकिन अब वो मेरी दोस्त है। और फिर नोबिता एक झपकी लेने के लिए सो जाता है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सेइको का कैरेक्टर बहुत प्यारा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एपिसोड और भी अच्छा हो सकता था। और भी ज्यादा गहराई से नोबिता और सेइको की दोस्ती को दर्शाया जा सकता था, लेकिन कोई बात नहीं। मैं उम्मीद करूंगा कि सेइको का कैरेक्टर हमें आगे भी देखने को मिले। एनीवे, अब लास्ट में इस एपिसोड के कोर मैसेज की बात करते हैं, जिसको हम आज से सूत्र कहा करेंगे। इस एपिसोड का सूत्र है, डोंट प्रिटेंड टू इम्प्रेस अदर्स, बी योरसेल्फ, स्टे ओरिजिनल। यानी कि किसी दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए झूठा दिखावा ना करो, जैसे हो वैसे ही रहो, ओरिजिनल। एनीवे, दोस्ती करने के लिए दिखावे की कोई जरूरत नहीं है। दोस्ती तो सच्चे दिल से होती है, खासकर फीमेल फ्रेंड्स के साथ। आप नोटिस करना, जो भी साफ दिल की लड़कियां होती हैं वो हमेशा उसी लड़के को पसंद करती हैं जो दिल का अच्छा होता है, जो झूठा दिखावा नहीं करता। और ना सिर्फ दोस्ती में बल्कि किसी भी रिलेशनशिप में जो व्यक्ति दिल का अच्छा होता है सब लोग उसे ही पसंद करते हैं। तो अगर आपको भी कभी किसी पे क्रश आ जाए तो कोशिश करना कि रियल रहो, नेचुरल रहो, दिखावा मत करो। अगर आपको नेचुरल रहना पसंद है और आपकी क्रश को दिखावा करना पसंद है तो समझ जाओ कि आप दोनों की दोस्ती लंबी नहीं रहेगी। वेल, क्या आपकी भी क्लास में कभी कोई नया बच्चा आया था क्या जो आपका बेस्ट फ्रेंड बन गया हो? अगर हाँ तो कमेंट में बता सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके बताना। और सेइको का पूरा नाम क्या है, इस सवाल का जवाब भी कमेंट्स में देना। जल्दी मिलते हैं।